आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है ऐसा भी, जहाँ पे आप बहुत ईजी वे में किसी भी टॉपिक को समझते हैं। और हम लोग मैथ रीजनिंग कंटिन्यू किए हुए हैं, जहाँ पे आप डेली एक दो क्वेश्चन आपका अपलोड हो जाता है, आप उसे बनाने का कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ पॉलिटी का भी पॉलिटी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जो है उनका वो बुक हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, आज जो हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम कर देते हैं। आज हम सिटीजनशिप, क्या करते हैं, सिटीजनशिप, नागरिकता, वो चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। ओके, आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और ये पॉलिटी में दिया हुआ है। बहुत ही हम लोग ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे, जो जितना क्वेश्चन पूछता है बस उसी को टच करेंगे और आगे निकलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे देश में काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी सारा जनसंख्या है। हम अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वी आर इन 2nd नंबर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है पॉपुलेशन के संदर्भ में। साथ ही अभी यूएन का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया, और चाइना भी कह रहा है कि 2025 तक इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो जाएगा। और यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे विश्व पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में अभी लगभग 125 करोड़ की जनसंख्या है। तो यहाँ पे जो कई सारे लोग हैं वो बाहर से घूमने आए हैं, कई सारे लोग जो हैं वो यहीं परमानेंट रहते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो कभी कभी वो दूसरा देश से हमारे यहाँ आ जाते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश के लोग छोड़ करके दूसरे देश चले जाते हैं, लंदन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पूरे विश्व में भी चले जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारा देश है, हमारा जो अपना सरकार है, वो जनता के लिए, भारत में जो रहने वाले जो जनता है उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराए, या जो विदेश से आए हैं उनको क्या सुविधा उपलब्ध कराए। जो हमारा संविधान बना है उसमें हम लोगों का, जो हम लोग हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए क्या अधिकार है, जो बाहर से आए हैं उनके लिए क्या अधिकार है, किनका किनका ज्यादा होना चाहिए, किनका कम होना चाहिए। तो एक शब्द देना होगा ना, एक वर्ड देना होगा कि नहीं, कि आखिर यहाँ के लोगों को हम क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों को हम लोग कहेंगे क्या। तो इसी को कहा जाता है नागरिकता देना, सिटीजनशिप देना, कि ये भारतीय है, ये यही क्या है। या तो आपका यहाँ पर जन्म हुआ होगा, आपका यहाँ पर जमीन है, आपका यहाँ पे ये सारा चीज जो है वो आपको बताता है कि आप यहाँ के सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप होने का मतलब कि हम अपना है, हम यहाँ के अपने हैं। अब एक होता है एलियन। एलियन मतलब क्या, कि वो इस देश का नहीं है, वो दूसरे देश से आया है और यहाँ पे उस समय के लिए आया है, या यहाँ पे रहने आया या घूमने आया है, वो एलियन है। तो जितना पावर यहाँ के लोगों के पास होगा, थोड़ी उतना पावर उन लोगों के पास होगा जो बाहर से घूमने आए हैं, या बाहर से कोई भी लोग यहाँ पे इंडिया में रह रहा है। तो इसी कहा जाता है सिटीजन और नॉन सिटीजन। जो अपना देश का है, अपने ही लोग हैं, वो क्या है, सिटीजन कहलाते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसमें सिटीजनशिप के रिलेटेड जो आर्टिकल है, कौन से पार्ट में दिया गया है, तो सिटीजनशिप के से रिलेटेड हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो आर्टिकल 5 से लेकर करके 11 तक मेंशन है। आर्टिकल 5 से लेकर करके 11 तक मेंशन है। और कौन से पार्ट में? पार्ट 2 में मेंशन है। ठीक है, यानी सिटीजनशिप का आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक है। और कौन से पार्ट में है? तो दूसरा पार्ट में सिटीजनशिप के बाद मतलब संविधान जब हम खोलेंगे ना और वहां पे पार्ट 2 निकालेंगे तो पार्ट 2 में सबसे पहले क्या दिखाएगा? दिखा रहेगा नागरिकता, सिटीजनशिप। अब आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। देखिए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आर्टिकल है। अनुच्छेद अनुच्छेद है, अनुच्छेद A5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, और ये सब किसमें? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अब ये क्या है वो देखिए। आर्टिकल 5 कहता है कि जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो यहाँ ब्रिटिशर्स भी थे, पुर्तगाल, यहाँ पर कई सारे दूसरे देश से भी आए हुए थे, कई शरणार्थी थे जो पाकिस्तान से यहीं पर रह गए थे, पाकिस्तान से भाग के आए थे, उधर से भाग के आए थे, तो यहीं रह गए थे। तो कोई डिसाइड नहीं था कि एक्चुअल में कौन है यहाँ का सिटीजन, किसको कहेंगे। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 तक भारत की धरती पे आ गया है, उन्हीं को सिटीजनशिप कहा जाएगा, उन्हीं को सिटीजन समझा जाएगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 तक जो कोई भी भारत के भूमि पे होगा, उन सभी को हम नागरिक कहेंगे, उन सभी को ही भारत का सिटीजन कहेंगे। तो अब हम लोगों के लिए, हम लोग का जन्म तो 2000 में हुआ है, तो ये नहीं, मतलब हमारे दादा, हमारे जो पापा, हमारे दादा, दादा के भी पापा, मतलब परदादा, ये सब उनका हमारा रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए हमसे पूछेगा तुम सिटीजनशिप है कि नहीं, तो हमारे पास तो काफी सारा डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। अगर नहीं होता तो क्या दिखाते? हम अपना दादा का दिखाते, दादा का पापा का दिखाते। तो इस तरीके से हम लोग शो करना रहता है। तो जो कोई व्यक्ति भी अगर 26 जनवरी 1950 तक भारत में आ गया है, वो क्या है? यहाँ का सिटीजन माना जाता था। किसके अनुसार? आर्टिकल 5 के अनुसार। ठीक है, आप देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हमारा देश जब आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ ही कई लोग पाकिस्तान चले गए, कई लोग पाकिस्तान चले गए। अब जब वहां पर गए तो उन लोगों को पता चला यार यहाँ आना बहुत बेकार था, यहाँ बहुत सारा मारे काट खाली होता रहता है। अब वहां से वो भागना चाहते हैं, अब इंडिया आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजन होगा ना। तो वही आर्टिकल 6 है। और उसी का पोस्ट आर्टिकल 7 है। जैसे आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में क्या है कि मान लीजिए अभी इंडिया में लोग रह रहे थे, और इंडिया में रहने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ से सिटीजनशिप खत्म कर करके और चले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान में रह रहे थे। और जब पाकिस्तान में रह रहे थे तो फिर अब इतना ज़्यादा आतंकवादी वहाँ बढ़ गया है कि चैनी वहाँ पर नहीं है, सब बेचैन है। तो अब वहाँ भागना चाह रहे हैं, चलो चलो फिर से इंडिया चलो, तो वहीं जाकर सिटीजनशिप लेंगे। तो उन लोगों के लिए खुला हुआ है ये दोनों। तो पहले आर्टिकल 6 किया है, आर्टिकल 6 किया, आर्टिकल 6 कहेंगे तो क्या होगा कि जब आज़ादी हुआ 1947 में, हम जब आज़ाद हुए, जब डिसीजन मिलाया इससे पहले तक, तो लोगों को थोड़ी समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान ऐसा निकल जाएगा। तो इसी कारण तो उस समय लोग चले गए थे पाकिस्तान बिना सोचे समझे। अब चले गए तो वहाँ पे इतना टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गया, इतना मारकाट होने लगा, इतना शांति फैल गया, इतना गरीबी फैल गया, लोग बिहार हो गए। अगर आप वो इंडिया आना चाहते हैं, यहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो आ जाइए। जैसे एक हमारे एक्टर है, सॉरी सिंगर है अदनान सामी, वो भी क्या है? पाकिस्तानी है, वो वही यहाँ पर आकर के सिटीजनशिप लिए हैं, है ना। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ के सरजमी पे सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो वो उनके लिए है। और कौन लोग? जो जिनके दादा परदादा कभी इंडिया में रहे थे, जब हमारा देश टूटा नहीं था, जब पाकिस्तान ये में टूटा नहीं था, इंडिया में टूटा नहीं था, उस समय उनके दादा परदादा कोई भी यहाँ पे मतलब रहना चाहिए। आ रहा समझ में? और वहाँ पाकिस्तान क्या हुआ? पाकिस्तान भाग गया था, अब वो इंडिया आना चाह रहा है।
अब यहाँ पे आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 क्या है? पहले वो इंडिया में रह रहा था, इंडिया में रह रहा था, जैसे 47 के बाद 48, 49, 50, 52 इंडिया में रह रहा था। अब यहाँ से सिटीजनशिप खत्म करने चला गया पाकिस्तान, और फिर पता चला कि वहाँ पे तो पूरा जिंदगी ही व्यर्थ वहाँ पे है पाकिस्तान में, और फिर से इंडिया आना चाहता है। तो उन लोगों के लिए क्या आर्टिकल 7 है, ठीक है। पहले इंडिया में था, पहले इंडिया में था, फिर पाकिस्तान गया, फिर इंडिया गया, फिर इंडिया आना चाहता है, इंडिया आना चाहता है, तो आर्टिकल 7 है। ओके, चलिए आर्टिकल 8 क्या है? देखिए, जैसे कई सारे लोग हैं जो जिनके फैमिली इंडिया में रहते थे और वो किसी कारणवश किसी दूसरे देश में जाकर के बस गए। किसी दूसरे देश का मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश में जाकर के बस गए, जैसे लंदन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूएसए, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं जाकर बस गए, और उनके फैमिली कभी ना कभी, उनके दादा, उनके परदादा, कोई ना कोई हमारे इस भूमि पे रहते थे। यानी जब हमारा भारत विभाजित नहीं हुआ था, यानी इंडिया पाकिस्तान जब सब एक था, जब अखंड भारत था, तो वहां पे उनके दादा परदादा रहते थे। पर अब कोई उसका खानदान नहीं रहता, सब बाहर रहता है, बाहर आके कमा रहा, बाहर का सिटीजनशिप ले लिया है। तो उनको कहा जाता है OCI। क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसी यानी सी मतलब समुद्र, समुद्र के पार, समुद्र के पार जो इंडियंस रह रहे हैं, समुद्र के पार जो इंडियन रह रहे हैं, उनके पास भारत का सिटीजनशिप नहीं है, वो दूसरे देश का सिटीजनशिप ले चुके हैं, पर उनके दादा परदादा कभी हमारे देश में थे। अनडिवाइडेड जब इंडिया था तब यहाँ पे थे। तो उन लोगों के लिए उनको कहा जाता है OCI। क्या कहा जाता है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको कहा जाता है, उसे पर्सन को। तो अगर वो आकर करके इंडिया में रहना चाहते हैं और यहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए OCI आर्टिकल 8 है, ठीक है। आर्टिकल 9 देखिए, आर्टिकल 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक नागरिकता। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं, इसके अलावा आप कोई भी देश का सिटीजनशिप नहीं रखना होगा। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, तो आपको मात्र इंडियन सिटीजनशिप ही रखना होगा, मतलब भारत का नागरिक बन के ही रहना पड़ेगा, और भारत का नागरिक का सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम लंदन का नागरिकता ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया में एक ही प्रावधान है कि आप बस सिंगल सिटीजनशिप हो सकते हैं, सिंगल। जैसे अमेरिका का बात करते हैं, अमेरिका में क्या है कि वहां पे ये यूएसए है, यूएसए में कई सारे स्टेट है, जैसे भारत है, तो भारत में कई सारे स्टेट है, झारखंड, बिहार, यूपी, कई सारे स्टेट है, 28 स्टेट है। और उसी तरह यूएसए में भी कई सारे स्टेट है। तो वहां पर क्या है कि हमारे यहाँ जो सेंटर है, सभी राज्यों का, कोई भी राज्य, सभी राज्यों में मतलब भारत का नागरिक लिखा था, भारत का नागरिक, सभी सारे स्टेट में। लेकिन वहां पर क्या लिखा था? वहां पर 2 नागरिकता है। एक यूएसए का सेंटर है, वो उसका नागरिक यूएसए का नागरिकता लेता है, और एक लेता है जैसे कैलिफोर्निया। वहां पर बहुत सारे स्टेट है, जैसे वहां पर स्टेट है, जैसे मान लेते हैं यूएसए में कैलिफोर्निया है, फिर आपका स्टेट है जैसे टेक्सास है। तो जो टेक्सास में होगा या न्यूयॉर्क में होगा, तो वो न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप होगा, मतलब उसके पास दोहरा सिटीजनशिप है, एक सेंटर का और एक राज्य का। न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप, कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप, जो पर्सन टेक्सास में रह रहा होगा टेक्सास का सिटीजनशिप। तो इस तरीके का प्रावधान है। और हमारे यहाँ मात्र एक का, चाहे भारत में आप किसी कोना में रहिए, आपको भारत सरकार द्वारा भारतीय सिटीजनशिप लिखना होगा। अगर आप गलती से किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेते हैं और भारत सरकार को पता चल जाता है, तो तुरंत आपका सिटीजनशिप एकदम खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे देश में एक सिंगर है अदनान समी, वो पाकिस्तान के थे, वहां का सिटीजनशिप था। वो जैसे ही इंडिया आए और इंडियन सिटीजनशिप लिए, तो उनको पाकिस्तान वाला सिटीजनशिप खत्म करना पड़ा। अगर वो पाकिस्तान का सिटीजनशिप रखते तो उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलता। तो आपको एक सिंगल सिटीजनशिप रखना होगा। ये भारत का संविधान कहता है कि आपको मात्र एक ही नागरिकता रखना होगा, एक के अलावा कोई नहीं रखना होगा, ठीक है। अगर आप रखते हैं तो आपका इंडियन सिटीजनशिप एकदम खत्म हो जाएगा और आपको देश से निकाला दे दिया जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10, अब सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी नियम कानून, सिटीजनशिप से रिलेटेड, किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है,
किस तरीके से नागरिकता देना है, कौन नागरिक कहलाएगा, इसका परिभाषा क्या होगा, कब से होगा, तो ये सारा चीज का डिसीजन कौन देगा? पार्लियामेंट। कौन देगा? पार्लियामेंट यानी संसद। जो हमारा संसद है सेंटर में, वो लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। ये जो यूपी, बिहार, झारखंड के जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री है ना, इन लोगों के पास कोई पावर नहीं, लोग के पास कोई पावर नहीं है कि ये किसको नागरिक देगा, नागरिकता किसको कहेगा, ये नहीं। नागरिकता के बारे में सब एक वर्ड नहीं कर सकता, ये सब सेंटर के पास पावर है। सेंटर, पीएम मोदी के पास, जो हमारे जो पीएम है, जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा, राज्यसभा है, जो जिसको मिला करके हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, इन लोगों के पास ही पावर है कि सिटीजनशिप में कोई भी चेंज कर सकता है, इसका परिभाषा लिख सकता है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, सारा चीज डिसीजन पार्लियामेंट दे सकता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 10 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड चेंज करने का, पहला चीज। ठीक है, चेंज करने का ये चीज। और 11वां क्या है? 11वां कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि सिटीजनशिप किसको देना है और किसको किसका खत्म करना है। ये पार्लियामेंट का पास ही पावर। यानी अगर झारखंड सरकार चाहे कि व्यक्ति गलत काम कर रहा है, सिटीजनशिप खत्म कर दो, तो नहीं कर सकता है। तो मात्र पार्लियामेंट के पास ही पावर है। जो संसद हमारा है, जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा, उन्हीं के पास पावर है कि हम किसी का भी सिटीजनशिप खत्म कर सकते हैं, है ना, किसी को दे सकते हैं। ओके, तो ये था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हम लोगों ने देखा सिटीजनशिप। इसमें हम कुछ और टॉपिक भी बताते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ सिटीजनशिप कैसे मिलता है, तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है, वही नियम कानून बना सकता है। तो नियम कानून बना दिया। क्या नियम कानून बनाया? पहला बनाया सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ, और जब संविधान लागू हुआ तो काफी सारा डिस्कशन हुआ कि किसको नागरिकता दिया जाए, कैसे नागरिकता दिया जाए। कोई भारतीय है तो यहाँ पर जन्म ले लिया, तो क्या उसी को भारतीय, उसको नागरिकता दिया जाए, उसको कहा जाए कि भारतीय है? या फिर कोई भारतीय ही था और 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 वो प्रेग्नेंट थी और चली गई लंदन, चले गई ऑस्ट्रेलिया, और वहां जाकर के बच्चे को जन्म देती है, तो क्या वो बच्चा भारतीय कहलाएगा या ऑस्ट्रेलियाई कहलाएगा? उसको कैसे दिया जाए, है ना? तो इसमें भारत सरकार डिसाइड किया, इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहला था, और इसमें कहा गया कि आप 5 तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला बोला बर्थ से, बर्थ यानी जन्म के बेस पे। दूसरा बोला डिसेंट के बेस पे, मतलब खून का रिश्ता, खानदानी नहीं कहते, चल ठीक है। तीसरा कहा गया नेचुरलाइजेशन। और चौथा कहा गया रजिस्ट्रेशन। 4, ठीक है। क्या था? बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप जो भी न्यू एज के लोग हैं, जो जिनका जन्म 2000, 98, 99, 2005, 2007, 2012, 2016 में जन्म हुआ है, तो आप इसी धरती पर जन्म लिए होंगे मैक्सिमम। तो आप स्वतः क्या हो गए, आप बाय बर्थ आप सिटीजन कराने लगे भारत के कराने लगे। बस आपको क्या करना है कि जो आपके ऑफिसर होते हैं, मतलब आपके यहाँ के जो ऑफिसर होते हैं, उनको एक ऑफिसर या किसी को भी एक पत्र देना होता है ना। तो आप बाय बर्थ क्या कहलाते हैं? आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है, वो किसका प्रमाण होता है कि हाँ अभी आप अभी भी जन्म है, भारत की धरती पर जन्म है, इतना मिनट में जन्म है, तो वही प्रमाण होता है कि हाँ आप भारतीय नागरिक है। तो किससे बना है? बाय बर्थ से। दूसरा है डिसेंट, मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है खून का रिश्ता। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके जैसे माता पिता जो है वो भारतीय हैं, यहाँ के, और क्या हुए कि वो प्रेग्नेंट थे और चले गए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे जाकर के बच्चे को जन्म दे दिया। अब तो भारत सरकार को तो पता है नहीं कि वो किसका बच्चा है। वहां से बोलेगी कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, कैसे नागरिकता मिल जाए? वहां जाकर कुछ मतलब हो सके कुछ गलत कार्य के लिए वहां से यहाँ ला रहा हो, तो कैसे पता चलेगा नागरिकता है? तो अगर आपको नागरिकता वहां पर सिद्ध करना है, तो बच्चा वहां जन्म हुआ है, तो आप दूसरा मेथड से खून का रिश्ता, है ना, आपको बताना होगा खून का रिश्ता। जैसे
हो सके आपको एक रिपोर्ट देना होगा, आपको टेस्ट कराना होगा, दोनों को मैच करना होगा, या आपको जो जन्म लिया है तुरंत एक सर्टिफिकेट बना कर करके भारत में भेजना होगा कुछ समय के लिए कि हाँ यहाँ पे जन्म हुआ है, क्या हम उसको ला सकते हैं, तो हाँ फिर तब जाकर उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा। समझे? तो ये किससे मिलता है? बाय डिसेंट से। एक है नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण। कैसे कि प्राकृतिकरण क्या है कि इसमें अपने आप मिल जाता है। अपने आप कहने का मतलब जैसे देखो, इसमें क्या होता है कि अगर आप 14 साल से भारत में रह रहे हैं, मान लीजिए आप आए और यहाँ आप यहाँ पे आए, काम करने आए या पढ़ने आए या कुछ भी करने आए, और आप बहुत ही लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, लगभग 12, 13, 14 साल से रह रहे हैं। मेरा मतलब इसमें जो टाइम दिया गया है वो 14 साल दिया गया कि अगर आप मैक्सिमम मिनिमम 14 साल तक अगर आप भारत में रह लेते हैं तो स्वतः आपको यहाँ का सिटीजनशिप मान लिया जाएगा। हाँ, आपको दिखाना होगा कि 14 साल आप इंडिया में रहे हैं, तो नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है उससे हो जाएगा। और एक है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको पूरी फॉर्म भरना होगा कि हम पाकिस्तान के हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के हैं, हम न्यूजीलैंड के हैं, हम लंदन के हैं, हम अफ्रीका के एक देश के हैं, हम नामीबिया से हैं, हम साउथ अफ्रीका से हैं, हम श्रीलंका से हैं, हमें भारत की नागरिकता चाहिए। ये लिखना होगा आपको। फॉर्म भारत सरकार फॉर्म देता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप चाहते हैं सिटीजनशिप लेना भारत का, तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और कम से कम आपको दिखाना होगा कि हाँ हम इंडिया में 7 साल रहे हैं। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 14 साल और रजिस्ट्रेशन में 7 साल। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं? भारत का नागरिक आप बन सकते हैं इन चारों प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अदनान सामी होते हैं जो भारत का नागरिक बने, वो कैसे बने? इस तरीके से बने। रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पे, तब जाकर के उनको नागरिकता यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप। और इसी एक्ट के थ्रू अब नागरिकता हमको हटाना है। अब किसी की नागरिकता हटाना है हमको। अब एक तो नागरिकता देना है, हटाना है। कैसे नागरिकता हटाए? हम भारतीय नागरिकता हटाना चाहते हैं तो 3 तरीके से हटा होता है। 3 तरीके से होता है। पहला रिनंसिएशन, दूसरा टर्मिनेशन, तीसरा डेप्रीवेशन। आप समझिए, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भारतीय नागरिक है, जैसे हम ही हैं, चाहे और कोई भी है, कोई जो भारतीय नागरिक है उसके पास, और वो चाहता है कि हम भारत में नहीं रहें, हम चले जाए दूसरा देश चले जाए, हम जाकर रहेंगे ब्रिटेन में रहेंगे, हम जाकर रहेंगे न्यूयॉर्क में रहेंगे, हम जाकर रहेंगे कनाडा में रहेंगे, तो वो क्या कर सकता है? वो नागरिकता खुद स्वयं छोड़ सकता है। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? रिनंसिएशन प्रोसेस उसको कहते हैं। एक है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि जैसे आपने भारत सरकार को नहीं बताया कि हम लंदन का सिटीजनशिप ले चुके हैं, हम यूएसए का सिटीजनशिप ले चुके हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप ले चुके हैं, आपने नहीं बताया, चुपके काम किया और वहां पे ले लिया। तो आर्टिकल 9 हमारा क्या कहता है? अगर भारत सरकार को पता लग गया कि आप दूसरे देश का सिटीजनशिप लिए हुए हैं, तो आपका खुद टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ का सिटीजनशिप। वही है टर्मिनेशन प्रोसेस। एक है डेप्रीवेशन। ये क्या है? मान लीजिए कि आपने गलती से, जब आप भारत का जब नागरिकता ले रहे थे, तो आप यहाँ पे गलती डॉक्यूमेंट्स दे दिए, गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दिए और यहाँ का सिटीजनशिप ले लिए। और जिस दिन अगर भारत सरकार को पता चल गया कि आप गलती से यहाँ पर किए हैं, तो आपको देश निकाला दे दिया जाएगा, आपको डेप्रीवेशन यहाँ से कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आपका नागरिकता ही छीन लिया जाएगा। तो ये था कैसे हटाया जाता है। 3 जगह से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 में शुरू आया था, कितना बार चेंजेस किया गया? तो सबसे पहला बार चेंजेस किया गया 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो शुरू आया था 1955 वाला, सबसे पहले चेंज कब किया गया? 86 में, फिर 92 में, फिर 2002 में, उसके बाद 5 में। यानी टोटल 1 2 3 4 बार बदला गया। और रिसेंटली 2019 में बहुत न्यूज में था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या था वो जान लेते हैं। भारत सरकार ने एक स्कीम ही कही है, एक प्रोविजन निकाला कि जो बांग्लादेश, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देश मात्र, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान,
ये 3 देश में जो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी कहने का मतलब कि उस देश में उनकी संख्या कम है। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम थी, माने जिन धर्मों की संख्या कम है। और धर्म कौन कौन? धर्म कहा गया हिंदू, क्या क्या कहा गया? हिंदू कहा गया, बुद्धिज्म कहा गया, जैनिज्म कहा गया, सिख कहा गया, क्रिश्चियन कहा गया, और एक और था हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी। ये छह धर्म को नहीं रखा गया। मुस्लिम को यहाँ पे, मुस्लिम रिलीजन को यहाँ पे नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी, जैसे भारत क्या एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, ऐसे ही सेकुलर है, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सेंसस हुआ, सेंसस है हिंदू मेजोरिटी है, उसी तरीके से बांग्लादेश में क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी है। पाकिस्तान में क्या है? मुस्लिम की संख्या वहां पे ज्यादा है। अफगानिस्तान में क्या है? मुस्लिमों की संख्या वहां पे ज्यादा है। तो इस एक्ट में क्या प्रोविजन था? भारत सरकार ने जो ये एक्ट लाया, प्रोविजन क्या था? माइनॉरिटी, जो इन तीनों देश में माइनॉरिटी है, मतलब जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जो दबे घुचे हैं उन स्टेट में, उन देशों में, उनके लिए प्रोविजन लाया गया कि आप तुरंत इंस्टेंट सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया के। मतलब यहाँ टाइम दिया गया कि जो 2015 तक इंडिया में आ गए हैं उनको सिटीजनशिप तुरंत दे दिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। बस यही एक नियम था, ठीक है। हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, क्रिश्चियन है, पारसी, इसे मुस्लिम धर्म को नहीं शामिल किया गया था। और क्यों नहीं किया गया? क्योंकि माइनॉरिटी का बात हो रहा है। ओके, तो ये आज हम लोगों ने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, नागरिकता के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक चीज और बताते हैं, जैसे एक होता है NRI, अब एक है OCI। देखिए NRI एंड OCI। NRI जो होते हैं वो हमारे, वो जैसे NRI कौन है? जो बाहर में रहते हैं, हमारे देश, उनके पास नागरिकता भारत का ही है, लेकिन वो बाहर गए हैं कमाने, पढ़ने, कुछ सीखने गए हैं। जैसा बहुत कोई दुबई जाते हैं, लंदन, कई सारे कनाडा जाते हैं पढ़ने, तो वो भारत का नागरिकता उनके पास है, वो कुछ समय के लिए वहां पे गए हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? NRI कहा जाता है। और ये OCI, इनके दादा परदादा कभी इंडिया में थे, अब नहीं है, वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं, तो उनको कहा जाता है OCI, ठीक है। नॉन रेसिडेंस ऑफ इसका, ठीक है। ये चीज हम लोग देखा। एक चीज देखते हैं, सेंसस और NPR, ये दोनों मतलब क्या है? सेंसस का मतलब होता है आपका और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सेंसस जब हम लोग करते हैं तो यहाँ का जो जनसंख्या है उनका पूरा जांच होता है सेंसस में। सेंसस करने का मतलब कि यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, सेंसस करने का मतलब कितना वुमेन्स है, कितना मैन है, कितने बच्चे हैं, कितना यहाँ पे लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, कितना यहाँ पे लिटरेसी है, कितना यहाँ पे गरीबी है, ये सारा चीज कैसे मापा जाता है? सेंसस में मापा जाता है। और अभी 2011 का सेंसस चल रहा है। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब हमारे जैसे यहाँ पे जो मतलब जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स, हमारे यहाँ जो भी सेंसस करने वाले जो भी ऑफिसर आते हैं, वो हमारा बायोमेट्रिक्स किसी भी तरीके का ये नहीं लेते, जैसे आंख का, आइरिस का, अंगूठा, ये सब नहीं लेते हैं, खाली नाम पता यही सब पूछते हैं। लेकिन जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन रह रहे हैं, जैसे सेंसस में क्या होगा? सेंसस में क्या आ जाएगा कि भारतीय, सिर्फ यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप कहीं होगा इसमें, लेकिन इसमें भारत में जो कोई भी रह रहा होगा, जो कोई भी, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सिटीजन हो, चाहे यहाँ पे वो पिछले 6 महीना से रह रहा हो, पिछले 6 महीना से रह रहा हो, या रहने का प्लान बना रहा हो, सबका यहाँ पे होता है। और सबका यहाँ पे बायोमेट्रिक टेस्ट, बायोमेट्रिक्स जो साइन होता है वो यहाँ पे लिया जाता है। जैसे आइरिस, थंब, यहाँ पे डाटा लिया जाता है, यहाँ पे नहीं लिया जाता, यहाँ पे लिया जाता है। तो ये चीज था सेंसस ऑफ NPR। ओके,
तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर करके, और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।